आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिग-29 फल्क्रम के बारे में। भारतीय वायुसेना का ये फाइटर जेट कुछ समय पहले अपग्रेड किया गया था और इस समय जो वेरिएंट भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है इसका नाम है मिग-29 यूपीजी। यूपीजी स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स में जो नए चेंजेस आए हैं उनके बारे में इस वीडियो में आगे चलकर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये फाइटर जेट इस समय न्यूज में क्यों है। आप सभी को याद होगा कि बालाकोट के बाद में जो एयर स्कर्मिश हुआ था वहां पर पाकिस्तान की तरफ से 28 फाइटर जेट का एक पैकेज भेजा गया था, जिसमें से 4 JF-17 थंडर नॉर्दर्न एक्सेस में काफी ज्यादा एक्सट्रीम में थे और इसी वजह से जब भारत इसके बारे में बात करता है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि 24 फाइटर जेट पाकिस्तान ने डिप्लॉय किए थे। वहीं भारतीय वायुसेना के 4 Su-30 MKI इस एरिया में कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, जिसमें से 2 थंडर वाली एक्सेस पर थे और बाकी 2 फाइटर जेट्स के ऊपर 24 फाइटर जेट का पूरा पैकेज पाकिस्तान का आया हुआ था। यहाँ पर Su-30 MKIs को अपनी पोजीशंस नहीं छोड़नी थी और एग्जैक्टली यही किया उन फाइटर जेट्स ने। लगातार प्रोवोकेशन के साथ साथ पाकिस्तान बार बार कोशिश करता रहा कि ये Su-30 MKI एम्बुश में आकर फंसे, लेकिन भारतीय वायुसेना के 2 मिग-21 यहाँ पर इंटरसेप्टर के तौर पर आते हैं और जैसे ही ये 2 फाइटर जेट इस पैकेज को क्लोज इन करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से अपने बॉम्ब्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं और उनके फाइटर जेट पीछे निकल लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर बॉम्ब्स LOC के आसपास 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही गिरते हैं और कुछ बॉम्ब मैक्सिमम 16 किलोमीटर तक भारत के अंदर आकर गिरते हैं। थियोरेटिकली पाकिस्तान ये चीज केवल आर्टिलरी गन से अचीव कर सकता था। एनीवेज ठीक है, उनको भी अपनी जनता को एड्रेस करना था, लेकिन आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मिग-21 पाकिस्तानी पैकेज को इंटरसेप्ट करने के लिए आए थे ये श्रीनगर एयरबेस से आए थे और ये चीज हम सभी जानते हैं कि मिग-21 धीरे धीरे फेज आउट किए जा रहे हैं। इसी एफर्ट के दौरान भारतीय वायुसेना के मिग-21 जो श्रीनगर में बेस थे उनको हटाकर उनकी जगह पर मिग-29 यूपीजी डिप्लॉय किए गए हैं और इसी वजह से ये फाइटर जेट इस समय न्यूज में है। न्यूज आउटलेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इन फाइटर जेट्स के साथ में लंबी दूरी पर मार करने वाली BVR मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय की गई है और इसी चीज को सुनकर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के साथ साथ LCA तेजस और मिग-29 में अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट कर दी गई है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है। अस्त्रा BVR केवल LCA तेजस और Su-30 MKI के साथ में ही इंटीग्रेट की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिग-29 UPGs के पास में अपनी खुद की लॉन्ग रेंज BVR नहीं है। ये बात सच है कि ये फाइटर जेट R-77 मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं और जो R-77 भारतीय वायुसेना इनिशियली यूज कर रही थी वो RVV-AE थी। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की रेंज लगभग 80 किलोमीटर की होती है, लेकिन जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स गए थे वो RVV-SD के थे और इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 110 किलोमीटर तक की है, यानी कि काफी हद तक ये मिसाइल सिस्टम अस्त्रा के बराबर की मिसाइल सिस्टम है। वहीं अगर मिग-29 यूपीजी के दूसरे अपग्रेड्स की बात की जाए तो इसको एक बेहतर रेडार दिया गया था जिससे इसकी डिटेक्शन रेंज बढ़ गई थी। वहीं पर इसकी फ्लाइट रेंज भी बढ़ी थी क्योंकि इसको इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब और कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक भी मिला था। मिग-29 को इनिशियली स्मोकी मॉन्स्टर्स कहा जाता था क्योंकि इसके इंजन से बहुत ज्यादा स्मोक निकल कर आता था, लेकिन RD-33 सीरीज 3M में यह परेशानी दूर कर दी गई थी और इस इंजन का थ्रस्ट भी बेहतर था। इसके अलावा इस फाइटर जेट में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के लिए रेडार वार्निंग रिसीवर, एडवांस जैमिंग के लिए ELT-568 और अभी रिसेंटली इन फाइटर जेट्स के साथ में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस ऐड किए गए हैं। यानी कि ये फाइटर जेट एक 4th जनरेशन फाइटर जेट जरूर है, लेकिन काफी पैक्ड फाइटर जेट है। इन फाइटर जेट्स का श्रीनगर पे डिप्लॉय होना भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा और कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ साथ इंटरसेप्शन रोल के लिए ये फाइटर जेट काफी शानदार फाइटर जेट है। हालांकि मुझे पर्सनली मजा तब आएगा जब इन फाइटर जेट्स के साथ में उत्तम एसा रेडार, अस्त्रा BVR Mark 1, Mark 2 और Mark 3 इंटीग्रेट की जाएगी। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।